किसी को उसने कृष्ण का वंशज बना दिया है, किसी को उसने राम का वंशज बना दिया है, किसी को उसने लव का वंशज बना दिया है, किसी को उसने कुश का वंशज बना दिया है। तो है क्या ये सारी जो पहचानें हैं, ये तो ये लोग ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन ये सब पहचानें जो है माइथोलॉजी की हैं, मतलब मान्यताएं हैं ये सब। मौर्य समाज जो है, चलिए मान लेते हैं मौर्य समाज, जो मौर्य सरनेम ही है उसका, तो वो तो सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज है ही। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि पाल समाज भी कह रहा है, नाई समाज भी कह रहा है, गढ़विया समाज भी कह रहा है। तो जितने भी ओबीसी SC ST समाज के लोग हैं वो सारे ही सम्राट अशोक, तथागत गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, सम्राट कनिष्क, सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट बिंबिसार, सम्राट बिंदुसार, इन सारे सम्राटों के वंशज हैं। आप सभी भाइयों को नमस्कार, जय भारत। मैं आपका भाई मनोज मौर्य और आप लोग देख रहे हैं सम्राट दस्तक। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे संतोष सर से, जो कि अभी हमारे देश में बहुत बड़ा मुद्दे चल रहे हैं कि कोई मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को अपना बता रहा है, कोई सम्राट अशोक को अपना बता रहा है, महावीर को अपना बता रहा है। जैसा कि आपको पता होगा, बुद्ध, अशोक, चंद्रगुप्त को लोग नाई भी बताते हैं, कोई बघेल बताता है, कोई पाल बताता है, कोई गढ़रिया बताता है। भाई मौर्य कुशवा शाक सैनी समाज के लोग अपने आप को सम्राट अशोक का वंशज मानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बुद्ध, अशोक, महावीर को अपना पूर्वज मानते हैं। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे जो देश में अभी इतिहास को लेकर लड़ाई चल रही है। आखिर लोगों को अपना इतिहास असली तरीके से पता क्यों नहीं है, जो रियल इतिहास है उसके बारे में जानकारी क्यों नहीं है, जो रियल जानकारी होनी चाहिए। सर आपका स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका धन्यवाद। तो सर आपसे मेरा वही क्वेश्चन है, जिस तरीके से अभी हमारे देश में लड़ाई चल रही है इतिहास को लेके, अपने अपने पूर्वजों को लेके, कोई कहता है कि चंद्रगुप्त हमारे हैं, तो सम्राट अशोक को कहता है कोई हमारे हैं। तो ऐसा क्यों है कि पाल समाज के लोग भी चंद्रगुप्त को अपना पूर्वज मान रहे हैं और मौर्य कुशवा शाक सैनी समाज के लोग भी अपने आप को सम्राट अशोक का वंशज मान रहे हैं? जी देखिए, इतिहास को लेकर कोई लड़ाई नहीं है क्या जो समाज अभी नया नया जगह है, तो है क्या ये जो लोग हैं ये सुधर रहे हैं, समाज व्यवस्था में शोषित रहे हैं, तो अब ये अपनी पहचानें ढूंढ रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतिहास में जो भी महापुरुष हैं उन्हें तरीके से जो अभी इंटेलेक्चुअल वर्ग रहा है, जो अभी पुरोहित वर्ग रहा है, वो तरीके से इन्हें अपनी अपनी पहचानें दे देता है। किसी को उसने कृष्ण का वंशज बना दिया है, किसी को उसने राम का वंशज बना दिया है, किसी को उसने लव का वंशज बना दिया है, किसी को उसने कुश का वंशज बना दिया है। तो है क्या ये सारी जो पहचानें हैं, ये तो ये लोग ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन ये सब पहचानें जो है माइथोलॉजी की हैं, मतलब मान्यताएं हैं ये सब। लेकिन है क्या, अब नया इतिहास भारत का आ रहा है, तो नया इतिहास जो है भारत का, उसमें इतिहास से जोड़ने का हर व्यक्ति अपने आप को कोशिश कर रहा है। मौर्य समाज जो है, चलिए मान लेते हैं मौर्य समाज, जो मौर्य सरनेम ही है उसका, तो वो तो सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज है ही। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि पाल समाज भी कह रहा है, नाई समाज भी कह रहा है, गढ़विया समाज भी कह रहा है, तो उनका क्लेम कोई गलत नहीं है, क्योंकि जितना भी ओबीसी SC ST समाज है, जैसे अभी मैं कर्म के आधार पे कहूँ तो कर्म के आधार पे तो जातियाँ अभी बटी हैं। माली कौन है, ये सब्जी का काम करने वाले हैं, ये चमड़े का काम करने वाले हैं, ये जानवरों का काम करने वाले हैं, ये भेड़ों का काम करने वाले हैं, ये दूध का काम करने वाले हैं। ये पहचान तो 300-400 साल पहले बटी है। लेकिन आप अगर भारत में 600 साल पहले जाएंगे, 600 साल से पहले जाएंगे, तो कर्म के आधार पर जातियाँ थी नहीं, कोई भी कर्म करने लगता था। तो जितने भी ओबीसी SC ST समाज के लोग हैं वो सारे ही सम्राट अशोक, तथागत गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, सम्राट कनिष्क, सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट बिंबिसार, सम्राट बिंदुसार, इन सारे सम्राटों के वंशज हैं। जो आज जो कर्म के आधार पर बंटवारा है वो तो बहुत बाद में हुआ है। तो पूरा ओबीसी SC, जैसे ओबीसी, सारा ओबीसी समाज जो है सम्राट अशोक का वंशज है। उसमें ऐसा नहीं है कि केवल मौर्य ही है, हाँ उसके साथ आइडेंटिटी आज बची हुई है, बाकी लोगों की आइडेंटिटी दूषित कर दी गई। कुछ लोगों को लोहार बना दिया गया, कुम्हार बना दिया गया। तो लोहार, कुम्हार, नाई कहाँ से आए तो वहीं से हैं। ये लोग कहते हैं हम नंद के वंशज हैं, तो महापद्म नंद नाई नहीं था, जाति से नाई नहीं था, वो राजकीय नाई था बिंबिसार का। तो वो नाई का काम करता था, जाति से, नाई जाति थी नहीं उस समय, कोई भी नाई हो जाता था, कोई भी किसान हो जाता था। जैसे भगवान गौतम बुद्ध किसान थे, खत्तिय कहा जाता है, तो वो किसानी करते थे। ऐसे कुछ लोग नाई का काम करते थे, कुछ लोग कुछ करते थे। तो कर्म के आधार पे कोई जाति नहीं थी उस समय। जातियाँ फिर उस समय वंश होते थे, जैसे शाक्य वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया। तो किसी भी वंश का, किसी भी गणराज्य का, किसी भी साम्राज्य का व्यक्ति कोई भी काम कर सकता था। तो यही है कि उस समय ये जातियाँ जो कर्म के आधार पर नहीं थी, तो जितना भी ओबीसी SC ST समाज है, ट्राइबल समाज है या शेड्यूल क्लास समाज है, वो बैकवर्ड क्लासेज हैं, सारे ही
सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, तथागत बुद्ध, तथागत भगवान महावीर के ही वंशज हैं। इसमें कोई स्पेशल वंशज नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इनके समझ में आ रही है। आज इनकी राजनीति में इनका इस्तेमाल होता है। किसी को किसी का वंशज बना देते हैं, किसी को किसी का वंशज बना देते हैं, उनके वोट ले लेते हैं। तो सारी लड़ाई जो है राजनीति की है। और जो लड़ाई है ये वंश मतलब जातियों को कि मेरा महापुरुष ये, इसमें कोई लड़ाई नहीं है। सभी के सभी महापुरुष हैं। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य पूरे भारत के महापुरुष हैं, और जितनी भी ओबीसी SC ST जातियाँ सबके पूर्वज हैं। सिर्फ हमारे पूर्वज नहीं हैं, सभी के पूर्वज हैं, और सभी को उनसे जुड़ना चाहिए। तो यही इसका जवाब है कि लड़ना नहीं चाहिए। वो हम सभी के पूर्वज हैं, हम सभी उनकी पूजा करें। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को तो भगवान कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जैन मुनि भद्रभाव से संन्यास ले लिया था। संन्यास के बाद वो बड़े मुनि हुए, और एक संथारा प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उन्होंने अपने प्राण त्यागे। मतलब उन्होंने कुछ ना खाया बहुत सारे दिनों तक, और उनका प्राण खत्म हो गए। तो वो तो जैनों के एक भगवान भी, तो वो तो सबके लिए पूजनीय है। तो हम सारे ही ओबीसी SC ST के लोग सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध, बिंबिसार, सम्राट कनिष्क, सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सम्राट धर्मपाल, इनके वंशज हैं। केवल एक ही वंशज नहीं, तो इसमें लड़ाई की कोई विषय नहीं है। सबको मिलके चलना चाहिए, सबको बुद्ध के तरफ जाना चाहिए, सबको महावीर की तरफ जाना चाहिए, सबको अशोक से जुड़ना चाहिए। ये तो अच्छी बात है, अपने इतिहास से जुड़ रहे हैं। सर आप कह रहे ST SC OBC समाज है वो चंद्रगुप्त मौर्य, बुद्ध, अशोक का वंशज है, और भाई ST SC OBC समाज है वो आपस में ही लड़ता है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ये लोग सब एक ही पूर्वज के वंशज हों? लड़ाई इसीलिए है क्योंकि ये लोग शिक्षित नहीं थे। अब ये 70 साल से इन्होंने शिक्षा लेनी शुरू की है, इतनी हीन भावना से ग्रस्त रहे हैं। भाई कम से कम मैं मानता हूँ 600 सालों तक इन्हें पढ़ने नहीं दिया गया, इन्हें नीच बताया गया, इन्हें अछूत बताया गया। तो वो जो एक हीन भावना है उसके कारण ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। आपस में कहते हैं कि मैं ऊंचा तू ऊंचा, कि मैं इस सम्राट का वंशज हूँ तू नहीं है। ये इनकी जो आपसी हीन भावना है, आपसी ऊंच नीचा, उसके कारण ये लोग लड़ रहे हैं। और ये ऊंच नीच जो है वर्ण व्यवस्था से आई है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था ने कह दिया कि ये कर्म करने वाला नीचा है, ये कर्म करने वाला इतना ऊंचा है, ये कर्म करने वाला इतना ऊंचा है, ये कर्म करने वाला इतना ऊंचा है। तो जब वर्ण व्यवस्था से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसके कारण ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। अब ये धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि अभी हमारे लोगों ने इतिहास भी नहीं पढ़ा है। बहुत सारे लोग तो काल्पनिक ग्रंथों के वंशज बने घूम रहे हैं, जैसे अहीर है, अहीक्षत्र के नागवंशी हैं, लेकिन आप देखते हैं वो कि किसके वंशज बने घूमते हैं। आपको पता ही है किसके वंशज बने घूमते हैं। जो अहीर है, ग्वाला है, ग्वाला गोप जो है, गोप कौन है? कोलिये है, वे कोलियों का गोत्र था गोप, तो गोप वहाँ से आए हैं, लेकिन वो भी किसी के वंशज बने घूम रहे हैं। तो है क्या, जो आपसी ऊंच नीच है, आपसी भेदभाव है, आपसी छुआछूत है, जो आपस में लड़ाई है, उसकी वजह से ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। जैसे जैसे शिक्षित होंगे, बड़े होंगे, इनके सामाजिक संगठन भी एक नहीं रहते। तो जब ये सारी लड़ाइयाँ हैं जाति की वजह से, जाति के ऊपर वर्ण व्यवस्था की वजह से, ऊंच नीच है, ऊंच नीच की वजह से आपस में लड़ रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं क्योंकि शिक्षित नहीं है। अच्छा सर ये बताइए, अभी हमारे मतलब ST SC OBC समाज में क्षत्रिय की बहुत बड़ी होड़ लगी है बनने की। तो बुद्ध, अशोक, महावीर, चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक महान, ये क्षत्रिय थे या फिर नहीं? देखिए भगवान गौतम बुद्ध जो है, क्षत्रिय शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, और गौतम बुद्ध के समय में भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर स्वामी, सम्राट अशोक महान, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जो भी ये सम्राट हैं प्राचीन भारत के, इनके समय में वर्ण व्यवस्था थी नहीं, और क्षत्रिय शब्द भी नहीं था। तो ये क्षत्रिय कैसे हो सकते हैं? एक शब्द आता है पाली में खत्तिय, खत्तिय कहते हैं खेतीहर को। तो गौतम बुद्ध जो थे खत्तिय थे, खेतीहर थे, खेती करते थे। वो कई जगह उल्लेख भी आया कि उनके पिता जो हैं बहुत बड़े खेतीहर थे, हल चलाते थे, हजारों हलों से उनकी खेती होती थी। तो ये लोग बिल्कुल क्षत्रिय नहीं है, वर्ण व्यवस्था जो है उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। ये गौतम बुद्ध खत्तिय थे। आज जो मनुवादी हैं वो क्या करते हैं, हर राजा को क्षत्रिय बताते हैं। फिर तो अकबर भी क्षत्रिय हो जाएगा भाई, फिर तो अकबर भी क्षत्रिय हो जाएगा, ब्रिटिश खानदान भी क्षत्रिय हो जाएगा। तो राजा होने का मतलब ये नहीं क्षत्रिय है वो। क्षत्रिय शब्द बहुत नया है, 1000 साल पुराना शब्द है। इनमें से कोई भी क्षत्रिय नहीं है। ये सभी खेतीहर थे या कोई अपने अपने काम करते थे सारे लोग। गौतम बुद्ध जैसे मैंने बताया खत्तिय थे, महावीर स्वामी खत्तिय थे, दोनों रिश्तेदार भी थे। तो ये कोई भी क्षत्रिय नहीं थे, और ना ही ओबीसी SC ST कोई भी क्षत्रिय है। ओबीसी वाले क्षत्रिय इसलिए बनते हैं क्योंकि वो हीन भावना से ग्रस्त हैं। उन्हें लगता है यार हम तो समाज में बड़े नीचे हैं, तो अब सोचते हैं कैसे ऊंचे बने, कैसे ऊंचे बनेंगे, तो खुद को क्षत्रिय कहने लग जाओ। SC ST वाले भी खुद को क्षत्रिय कहते हैं कि हम ये वाले क्षत्रिय, हम ये वाले क्षत्रिय। ये कोई भी क्षत्रिय नहीं है, वर्ण व्यवस्था में नहीं आते ये लोग, वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोग हैं। अब
जब देश आज़ाद हो गया तो थोड़ी सी आज़ादी है तो क्षत्रिय बने घूम रहे हैं। तो समाधान इसका यह है कि हमें वर्ण व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है। हम जो देश के निवासी हैं उन सबको बराबर होने की ज़रूरत है। किसी को ब्राह्मण होने की ज़रूरत नहीं है, क्षत्रिय होने की ज़रूरत नहीं है, वैश्य होने की ज़रूरत नहीं है, शूद्र होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है। तो SC ST OBC ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है। हालांकि उसे उन लोगों ने शूद्र कहा है, लेकिन शूद्र उन्होंने कहा तो ये नहीं आप क्षत्रिय कहने लग जाओ। समाधान ये है कि आप ये कहो कि हम वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते। आपको उसमें क्षत्रिय हो जाएंगे तो भी तो एक जो ऊपर वर्ण है उससे नीचे ही रहेंगे, नीच तो रहेंगे ही। चाहे आप क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अछूत हो, नीच तो रहेंगे ही। तो क्षत्रिय बनने की क्या जरूरत है? जब आप शूद्र थे, स्वीकार करो इन लोगों ने हमें शूद्र बनाया, और उस व्यवस्था को नकारने की कोशिश करो और उस व्यवस्था को मना कर दो कि भाई हम ना शूद्र हैं ना क्षत्रिय हैं, सारे मनुष्य हैं और हम सब भाई बुद्ध के, अशोक के, महावीर के इनके वंशज हैं। और इन लोगों ने कभी वर्ण व्यवस्था को माना नहीं, ना तो ये लोग क्षत्रिय थे। आज जो जिन्हें क्षत्रिय जो लोग बता रहे हैं वो सारे लेखक मनुवादी हैं, और वो लोग तो अपने पक्ष में बात को रखेंगे। तो ये लोग ना क्षत्रिय थे ना हम क्षत्रिय हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।